ओम तत् सत्य, गीता का दूसरा अध्याय और 13वां श्लोक। यहां भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो तेरे को मरने का भय है, जो तू बार बार मरने की बात कर रहा है, उस भय को निकालने की बात कर रहे हैं। ये एक परिवर्तन है। क्या कह रहे हैं? देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तू धीर मनुष्य है, और धीर मनुष्य होने के कारण तुझे इस बात से मोहित नहीं होना चाहिए कि जो मरने का तेरे को भय है, जो मरने का तुझको लग रहा है कि ये लोग मारे जाएंगे, ये मरना नहीं है, ये तो देहांतर है। मतलब एक देह से दूसरी देह में जाने का तरीका है, सिस्टम है। अब कैसे है वो एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य शरीर में बालकपन होता है, बालकपन से किशोर अवस्था आती है, किशोर अवस्था से जवानी आती है, जवानी से प्रौढ़ अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था से बुढ़ापा आता है। इन सभी अवस्थाओं को आदमी याद रखता है। ये अवस्थाएं तो बदली, लेकिन अंदर से जो रहने वाला है उसमें, उन अवस्थाओं में, वो नहीं बदल रहा है। उसको ये याद है कि मैं बचपन में था, मैं ही था, जवानी में था, मैं ही था, प्रौढ़ अवस्था में था तो भी मैं ही था, और बुढ़ापे में था तो भी मैं ही था। यहां अब ये जो अवस्थाएं हैं, ऐसी ही इनकी शरीर की 3 अवस्थाएं हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर में 3 शरीर काम करते हैं। कौन कौन से शरीर काम करते हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अब ये तीनों शरीर जो हैं, ये तीनों अवस्थाओं में अलग अलग रहते हैं। जैसे जागृत अवस्था में आपका स्थूल शरीर कार्यरत रहता है, सूक्ष्म शरीर आपके स्वप्न अवस्था में कार्यरत रहता है, कारण शरीर आपके सुषुप्ति अवस्था में रहता है। अब ये सुषुप्ति क्या अवस्था है? देखिए, जागृत अवस्था, आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरी बात को सुन लें, जागृत अवस्था हो गई। स्वप्न जब आप देखते हैं तो स्वप्न में जो कुछ आपको दिखाई देता है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। वो सूक्ष्म शरीर मतलब मन ही आपका वो सब बनता है जो आपको स्वप्न में दिखता है। लेकिन स्वप्न में वो स्वप्न आपको महसूस नहीं होता। वो तो जब स्वप्न टूटता है और स्वप्न से आप जागते हैं तो आपको लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा था, है ना? तो स्वप्न में भी आपको याद है कि मैं ही था। जिस प्रकार सोने से पहले आप थे, सोने में भी आप हो, और सोने के जागने के बाद भी आप ही हो। मतलब अवस्थाएं बदली लेकिन आप नहीं बदले। एक तीसरी अवस्था है कारण अवस्था, कारण शरीर। कारण शरीर कब आता है? जब आपकी सुषुप्ति अवस्था होती है, उस वक्त आप कारण शरीर में होते हैं। अब कारण शरीर में क्या होता है? देखिए, आप जब आप कभी देखेंगे, आप कहेंगे सर कल तो मुझको ऐसी नींद आई, ऐसी गहरी नींद आई कि मुझे कुछ भी याद नहीं। ये तो ठीक है कि आपको ये कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जिसको कुछ भी याद नहीं है वो तो सक्रिय था, तभी तो आपको ये याद है कि कल कुछ भी याद नहीं था, ऐसी गहरी नींद आई। मतलब अपने न होने का, अपनी अहता का अभाव कभी भी आपको नहीं होगा। किसी भी अवस्था में आपके अहता का, आपके मैंपन का, आपके मैं होने का आपको कभी भी एहसास नहीं होगा कि मैं कभी नहीं था। इसी प्रकार जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो मृत्यु में ये पंच तत्व का शरीर तो आप यहीं छोड़ जाते हैं, और सूक्ष्म शरीर और कारण के साथ अगले शरीर की यात्रा होती है, उसको बोला जाता है देहांतर। तो अर्जुन को वो समझा रहे हैं कि जो मरना है, ये मरने की परिभाषा तो है ही नहीं। या तो देहांतर है और या तो मुझ में विलीन होगा, या तेरी मोक्ष होगी। तो जो देहांतर है उसका भी डर नहीं, और मोक्ष को प्राप्त कर रहा है उसका भी भय नहीं। मतलब बिना भय के जीवन जीना सिखाती है गीता। प्रत्येक कर्तव्य को पूरा करने की बात सिखाती है गीता। क्योंकि आप सबसे बड़ा अगर कोई आपके जीवन में भय है तो क्या भय है? मृत्यु का। और गीता आपको आपके मृत्यु के भय से बाहर निकालने का काम करती है। गीता सिर्फ आपको यही सिखाती है कि आप कभी भी देहांतर तो होगा, देहांतर तो होगा, अवस्थाएं तो बदलेंगी, लेकिन आप जो अंदर से हैं वो कभी भी आप बदलने वाले नहीं हैं। तो गीता हमको इस 13वें श्लोक में हमने ये सीखा कि जो हमारा मृत्यु का भय है वो किस प्रकार मिट जाए। क्योंकि ये यही है, क्योंकि मिटेगा कैसे? क्योंकि हम समझने जब ये लगेंगे कि जैसे हमने बचपन छोड़ा,
जवानी में आए, जवानी छोड़ी, प्रौढ़ अवस्था में आए, प्रौढ़ अवस्था से बुढ़ापे में आए, हमको कोई दुख नहीं हुआ। क्या ये अवस्थाएं बदलने से आपको दुख हुआ? नहीं, क्योंकि आपकी अहता वहीं की वहीं है। ऐसी ही अवस्था आपकी देहांतर के वक्त होती है। जिस वक्त आप मरते हैं तो आपको, अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए, ये तीनों अवस्थाएं तो हमको याद है, बचपन भी याद है, जवानी भी याद है, प्रौढ़ अवस्था भी याद है, बुढ़ापा भी याद है, और सपन का भी याद है कि हम जागृत थे तो भी याद है, सपना है तो भी याद है, और सुषुप्त अवस्था में ये था कि हमको गहरी नींद आई, हमको कुछ ध्यान नहीं है, तो भी हमको ये याद है। तो जब हम देहांतर करते हैं, जब हम एक देह से दूसरी देह में जाते हैं, तो जैसे हमको ये पिछली बातें यहां याद हैं, तो हमको पिछले जन्म की बात याद क्यों नहीं रहती? इस देहांतर में एक कारण है, क्योंकि मृत्यु का भय आपको इतना लगा रहता है, उस मृत्यु के भय के कारण आपको इतना कष्ट होता है। जिस वक्त आप शरीर को छोड़कर देहांतर में जाते हैं, उस कष्ट के कारण आपकी जो स्मृति है वो विलुप्त हो जाती है। कैसे हो जाती है? जैसे किसी शरीर में आपको कहीं पैरालाइज हो जाए, आपका शरीर आपके साथ रहते हुए भी वो अंग पैरालाइज हो गया, तो उस पैरालाइज अंग का आपको एहसास नहीं होता है। उसी प्रकार उस दुख में, उस स्मृति के विलुप्त होने से आपको अपने जो ये अनुभव है, ये मैंपन का जो अनुभव है, ये आपको इसलिए इस प्रकार से याद नहीं रहता, क्योंकि कष्ट होने के कारण आप उस स्मृति को भूल जाते हैं। ऐसा ही आपका जन्म के समय होता है। जब आप जन्म ले रहे होते हैं तो जन्म में भी आपको इतना ही कष्ट होता है जितना आपको मृत्यु में हुआ था। तो दो कष्टों को सहन करते हुए हम अपनी स्मृति से विलुप्त हो जाते हैं, और ये जो हमको देहांतर का अनुभव है वो हमको जीवन में कई बार नहीं रहता है। लेकिन जो सहज रूप से लोग मरते हैं, जो सहज रूप से मरते हैं, बिना कष्ट के मरते हैं, उन्हें जाति समर होते हैं। जाति समर का मतलब उन्हें अपने पूर्व जन्म की कुछ बातें याद रहती है। कभी कभी आपने भी सुना होगा किसी को कि साहब वो बचपन में बच्चे को याद था कि ये मेरे पिता थे, ये मेरा मकान था, ये मेरी ये चीज़ थी, ये मेरी चीज़ थी। बाद में वो धीरे धीरे उससे विलुप्त हो जाती है, लेकिन शुरू में उसको याद रहती है। इसी प्रकार एक योग साधना करने वाले योगी को भी अपने 7 जन्म याद कर सकता है, क्योंकि उसे जाति समर बोला जाता है। क्योंकि आगे गीता में आएगा कि वो कहा जाएगा कि देखो मेरा ऐसा कौन सा कर्म था जिसकी वजह से मुझको ये फल मिल रहा है, क्योंकि मुझको याद नहीं है ना। तो ये याद नहीं होना क्या हुआ कि जब हम जो जाति समर नहीं बन पाते हैं, कुछ योगी भी जब योग की साधना करते हैं तो योग की साधना में भी वो सब अपने पूर्व जन्म को याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो भगवान इस 13वें श्लोक से क्या सिखाना चाह रहे हैं आपको दूसरे अध्याय से, कि आपको ये जो मृत्यु का भय है, ये मृत्यु होती ही नहीं है। ये जो आपके मृत्यु का जो भय है, इसको निकालने का उद्देश्य ही मूल रूप से गीता का है। और इस श्लोक में हम यही समझाना चाह रहे हैं कि आपको अपने कर्तव्य का वर्तमान में जो आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करते हुए आनंद के साथ वर्तमान जीवन को जीजिए, क्योंकि देहांतर तो होगा, मृत्यु नहीं होगी। सनातन धर्म में मृत्यु होती ही नहीं है। या तो देहांतर है और या तो मोक्ष है, और देहांतर है तो भी मोक्ष, मृत्यु नहीं है, और मोक्ष है तो ठाकुर जी की प्राप्ति है, जिसका मूल उद्देश्य है मनुष्य का। तो गीता आपको एक चीज क्या सिखाती है कि या तो मृत्यु के भय से मुक्त होइए या मुझको प्राप्त करिए। ये दोनों ही चीज प्राप्त कराने का साधन जो है, ये हमारी गीता का मूल उद्देश्य है। ये 13वां श्लोक यही आपको सिखाता है। इसी बात को हम यहां समाप्त करेंगे। कल 14वां श्लोक फिर शुरू करेंगे। ओम तत्सत।